हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मूवमेंट बुक जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसमा। इससे पहले जो है मैं 5 चैप्टर तक के सारे चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ और उनके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये जो है वेदरिंग वेदरिंग मतलब कि मौसम, द स्ट्रोम तूफान का, इन इरास्मा इरास्मा में तूफान का जो मौसम है वो कैसा रहा उसकी हम मतलब यहाँ पर बातचीत करेंगे। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1919, 1999 में ओडिशा में जो तूफान आया, किल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल, उसने कई लोगों को मारा, एंड डी वास्टेटेड हंड्रेड ऑफ विलेज, और कई जो घर थे और कहीं गांव थे उनको उजाड़ दिया। फॉर टू ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत, और दो बहुत गंभीर रातों के बाद प्रशांत अ यंग मैन, प्रशांत एक अम, युवा व्यक्ति है, वॉज नैम्बरंड ऑन द रूट ऑफ हाउस, जो कि क्या बोलते हैं घर के ऊपर चला जाता है, रूप ऑफ द हाउस। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, तीसरे दिन वो सोचता है कि मुझे अब अपने घर चले जाना चाहिए। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या वह उसकी फैमिली को ढूंढ पाता है। तो अब मैं चैप्टर शुरू करती हूँ। ऑन 27 ऑफ अक्टूबर 1990, 27 अक्टूबर 1999 को, 7 ईयर आफ्टर हिज मदर्स डेथ, अपनी माँ के देहांत के 7 साल बाद, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ इरसामा, तटीय उड़ीसा के एक छोटे कस्बे में इरासामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में, और स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा, जो कि उड़ीसा की एक बहुत छोटी जगह है, सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, अपने अ, यह जगह उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर है। टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड, वह अपने दोस्त के साथ समय बिताने गया था। इन द इवनिंग, शाम होते होते, अ डार्क एंड मिनेचिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, गहरा और खतरनाक जो चक्रवाती तूफान था वो आया। वाइंड बीट अगेन द हाउसेस, तेज हवाएं बहुत रोश से घर के अंदर आ रही थी। विथ स्पीड एंड फरी द प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, ऐसा प्रशांत ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। हेवी एंड इंसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, काफ़ी तेज और लगातार बारिश से अंधेरा छा गया। एनिसेंट ट्रीज वॉज, पुराने पेड़ अपरूटेड एंड क्रेश्ड टू द अर्थ, धराशाही हो गए और जमीन पर टूटकर गिर गए। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, तेज चीखों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा गूंजने लगी, और जैसे जैसे लोगों के जो घर थे वो बहने लगे। द एंग्री वाटर्स स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, पानी अपने रौद्र रूप में दोस्त के घर के तले में भर गया। नेक डीप, और अब वो बहुत ज़्यादा भर गया, कहाँ तक आ गया, गले तक भर गया। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड mortar and was strong enough so survive the devastation of the wind velocity of 350 किलोमीटर्स पर आवर, बट अच्छा यहाँ तक पहले समझा देती हूँ। इमारत ईंट और कंक्रीट की मजबूत थी, जो आंधी की 350 किलोमीटर की जो घंटा की चाल से हवा चल रही थी, इस विनाश वाली हवा को वो झेल रही थी। कौन? उसकी छोटा सा घर। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज एंड हैड गोट uprooted द फॉलन ऑन देयर हाउस सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, डैमेजिंग इट्स रूट एंड वॉल्स। पर परिवार के लोगों में डर की ठंडी लहर दौड़ गई जब उन्होंने आधी रात में पेड़ों के जड़ से उखड़कर अपने घर के ऊपर गिरने की आवाज़ सुनी, जिसके कारण उनके घर की छत और दीवारें चटकने लगीं। द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन
brought by the cyclone, and the surge of the ocean continue for the next 36 आवर्स। इस बवंडर के कारण समुद्र की तेज लहरों का रेला चलने के कारण जो भीषण तबाही हुई वह लगातार 36 घंटों तक जारी रही। Although wind speed had resumed somewhat by the next morning, जबकि हवा की गति अगली सुबह तक कुछ कम हुई थी। To escape the waters rising in house, घर के अंदर पानी भरा होने के कारण प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैज टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। प्रशांत और उसके दोस्त की जो परिवार था वह छत पर आ गए। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ डिवास्टेशन वॉट बाय द सुपर साइक्लोन। उससे ऐसा आघात लगा कि वह इसे जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, a ragging, deadly brown sheet of the water covered everything as far as the eyes could see. जहाँ तक आंखें जा सकती थी मटमैले पानी की चादर की नीरवता हर जगह फैली थी। कहीं कहीं टूटे फूटे कुछ घर कहीं कहीं दिखाई दे रहे थे। ओनली फ्रैक्चरर सीमेंट हाउस स्टील इन अ फ्यू प्लेसेस, bloated animal carcasses and human crops floated in every डायरेक्शन। नारियल के पेड़ टूटकर उनके घर की छत पर पड़े थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, यहाँ तक कि बहुत साल पुराने बड़े बड़े पेड़ भी गिर गए थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, दो नारियल के पेड़ उनके घर पर गिरे। This was a blessing in the disguising because of tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. इतनी त्रासदी में लगा ये वरदान है क्योंकि इन पेड़ों पर लगे नरम नारियलों से ही छत पर बंधे परिवार की भूख आने वाले दिनों में मिटाएगी। For the next 2 days, अगले 2 दिन बाद प्रशांत सेट huddled with his friend's family in the open on the rooftop, जो कि प्रशांत को 2 साल के बराबर लगे। बारिश कम हुई और बारिश का जमा पानी धीरे धीरे कम होने लगा। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इनिसेंट रेन, द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। प्रशांत ने निर्णय लिया कि वह बिना देरी करे अब अपने घर जाएगा। द ओनली थॉट द फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेल्टर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फरी ऑफ सुपर साइक्लोन। वॉज ही टू बी ब्रेव्ड once again? 2 days later, which seemed to Prasad like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. Prashant was determined to seek out of the family without further delay, but the situation was still dangerous, and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But Prashant knew he had to go. अब क्या होता है कि अगले 2 दिन प्रशांत को बहुत लंबे लगे। प्रशांत ने अपने दोस्त के परिवार के साथ खुले में घर की छत पर बैठकर बिताई। वे ठंड में और लगातार होती बारिश से जम गए थे, फ्रोजन। और प्रशांत के आंसू इसी बारिश ने धो दिए। केवल यही विचार प्रशांत के मन में आ रहा था कि क्या वह उसके परिवार कि क्या उसका परिवार इस चक्रवात से बचा होगा, क्या उसे फिर अपनों को खोने का गम सहना होगा। 2 दिन उसे कहीं लंबे लग रहे थे। बारिश कम हुई और बारिश का जमा पानी धीरे धीरे कम होने लगा। प्रशांत ने निर्णय लिया कि अब वह बिना देरी करे अपने घर लौट जाएगा, वहां जाकर अपने परिवार को खोजेगा। पर स्थिति अभी भी खतरनाक थी और दोस्त के परिवार ने उससे विनती की वह कुछ समय और रुक जाए। वह प्रशांत जानता था कि उसे जाना तो था ही। यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर मिस्टेक हो गई थी मुझसे, बाकी अब मैंने वो क्लियर कर दिया है। हो जाता है कभी कभी, सॉरी उस बात के लिए। ही इक्विपाइड हिमसेल्फ विथ अ लॉन्ग, उसने अपने आप को एक लंबी मजबूत स्टडी स्टिक
छड़ी and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the Sloan flood water. छड़ी से लेस किया और अपनी 18 किलोमीटर यात्रा अपने गांव की तरफ बाढ़ के पानी में शुरू की। बेचारा, इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। यह एक ऐसी यात्रा थी कि वह इसे कभी नहीं भूल पाएगा। ही कंसिस्टेंटली He constantly had to use his stick to locate the road. उसने रास्ता ढूंढने के लिए लगातार छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शेलो, कि कहाँ पर पानी जो है वो उथला है और कहाँ पर पानी गहरा है। एट द प्लेस इट वॉज वेस्ट डीप, कहीं 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 जमीन मिलती और मतलब सॉरी कहीं कहीं पानी कमर जितना गहरा था। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, तो वहाँ पर थोड़ी धीमा चाल चलनी पड़ती थी। एट सेवरल पॉइंट्स कहीं कहीं ही लॉस्ट द रोड, उसे रोड नहीं मिलता। एंड हैड टू स्विम, उसे तैरना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी के बाद, ही वॉज रिलीव टू फाइंड टू फ्रेंड्स, उसे अपने चाचा के दो दोस्तों को देखा। फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, तसल्ली मिली जो कि उनके साथ वापस जा रहे थे। वो भी कहाँ जा रहे थे बेचारे, गांव जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, उन्होंने साथ जाने का निर्णय किया। एज दे वॉडेड थ्रू द वाटर्स, जैसे जैसे मैं पानी में पैर कर आगे बढ़ रहे थे। द सीन्स दे विटनेस ग्रू मोर एंड मोर मैकाबर, जो दृश्य वो देख रहे थे वो और भी भयंकर होते जा रहे थे। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, उन्होंने बहुत सी मानव शवों, मैन एंड वुमेन, जो आदमी औरत, चिल्ड्रंस बच्चे, एंड कार्सेस ऑफ डॉग्स, जो कि कुत्ते और बकरी, गॉट्स एंड केटल्स एंड द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट, लाशों को एक तरफ धकेलना पड़ रहा था। और वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, देम एज दे मूव्ड अहेड ही एवरी विलेज दैट दे पास्ड, और जैसे जैसे वो मतलब जिस गांव से भी आगे जा रहे थे, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, उन्हें शायद ही कोई खड़ा घर मिला हो। प्रशांत नाव वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत जोर जोर से देर रात तक रोता रहा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड not have survived this catastrophe. अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसका परिवार इस तबाही से नहीं बचा होगा। इवेंचुअली, और क्या किसी तरह प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, प्रशांत अपने गांव पहुंच गया। कालीकुंड, उसकी गांव का नाम कालीकुंडा था, कालीकुडा था। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका जो शरीर था, दिल था, वो ठंडा पड़ गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहाँ कभी उसका घर हुआ करता था। देयर वर ओनली रिमेन्स ऑफ इट्स रूफ, वहाँ पर केवल छत का कुछ हिस्सा, सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, वहाँ पर छत का कुछ हिस्सा पड़ा हुआ था। mangled and twisted the branches of trees just visible above the dark water. Young Prashant decided to go to Red Cross shelter to look for his family. उनकी कुछ चीज़ें कटी फटी मुड़ी तुड़ी पेड़ों की डालियों में उलझी पड़ी थी, काले पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। किशोर प्रशांत ने निश्चय किया कि वह रेड क्रॉस आश्रय स्थल में जाकर अपने परिवार को ढूंढेगा। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. भीड़ में जो पहला इंसान उसे दिखा वह थी उसकी नानी, weak with hunger, भूख से बेहाल। He rushed to him, वह उनकी तरफ तेजी से आई। Her hands outstretched, उसने हाथ फैलाकर। Her eyes brimming, खुशी की मतलब आंखें खुशी से चमक रही थी। इट वॉज मिराइकल, कि ये चमत्कार है। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, कि अब वह उन सब ने उसे अब तक मरा हुआ ही समझ लिया था। इन लोगों ने प्रशांत को मरा हुआ समझ लिया, प्रशांत ने
उनको मरा हुआ समझ लिया। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंड फैमिली गैदर्ड राउंड हिम। मतलब उसके बाद क्या हुआ कि जल्दी ही यह समाचार सब तक फैल गया। एंड हग्ड हिम टाइड इन रिलीफ। अब उसका परिवार उसके चारों ओर जमा हो गया और उसे गले लगा लगा कर, मतलब बार बार गले लगा रहा था। प्रशांत anxiously scanned the motley batter group. His brother and sister, his uncle and aunt, they all are seemed to be there. प्रशांत ने उत्सुकता से परेशान हाल बेचैन घायल लोगों को देखा। उसके भाई बहन चाचा चाची सब वहीं कहीं ही थे। चलो कम से कम बेचारा इतना गया तो उसको कोई जिंदा तो मिला, यही यही बहुत बड़ी बात है। ऐसी परिस्थिति में कोई क्या कर सकता है कि नहीं। अपने को जरा कोई कुछ बोल दे तो कैसा लगता बुरा, कि उनको कितना बुरा लगा होगा। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एज ही टुक इन द डिस्पैरेटेड सिचुएशन इन द शेल्टर, आश्रय स्थली की इतनी बदहाल परिस्थिति को देखते हुए, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, उसने खुद ही स्थिति पर नियंत्रण करने का निश्चय किया। ही सेंड अ डेथली ग्रीफ सिटिंग अपॉन द 2500 स्ट्रिंग क्राउड इन द शेल्टर, उसने भाप लिया कि 2500 लोगों की भीड़ का दुख इस आश्रय से कैसे कम होगा। 86 lives वर लॉस्ट इन द विलेज, 86 लोगों की जान पहले ही गांव में जा चुकी है। ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे, सारे के सारे 96 जो घर हैं वो बाढ़ में बह गए हैं। इट वॉज देयर फोर्थ डे एज द शेल्टर, ये उन सबका आश्रय में चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड नो ग्रीन कोकोनट्स, अब तक वे सब हरे नारियल खाकर ही जिंदा थे। बट देयर वर टू फ्यू टू गो राउंड सच अ टमल्ट ऑफ पीपल, पर इतनी सारी भीड़ के हिसाब से वे भी कम थे, वे कितने दिन चलते। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत लगभग 19 साल का ही था। डिसाइडेड टू स्टेप एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज, निश्चय किया कि वह अब गांव का नेता बनेगा। इफ नो वन इल्स डिड, अगर कोई राजी न हुआ तो वो खुद ही नेता बन जाएगा। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर टू जॉइनली प्रेशराइज द मर्चेंट वन अगेन टू पार्ट विथ हिज राइस, उसने कुछ जवानों और बुजुर्गों को मिलाकर एक टोली बनाई और उसने कहा कि व्यापारी से जोर देकर सबके लिए चावल लेकर आए। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीड एंड रिटर्न triumphantly wading through the readings water with food for the entire shelter, इस बार वे सफल हुए और खुशी खुशी कम होते पानी में तैरते हुए वहां ठहरे हुए सब लोगों के लिए खाना लेकर आए। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग, किसी ने देखने की भी परवाह नहीं की कि चावल पहले से ही सड़ा हुआ था। ब्रांचेस फ्रॉम द फॉलन ट्रीज वर गैदर टू द लाइट एंड रिकुलेंट एंड स्लो फायर, टूटे हुए पेड़ों की डालियों को इकट्ठा करके धीमी आंच लगाई गई जिस पर चावल पके। ऑन विच टू कुक द राइस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, पहले 4 दिनों तक द सर्वाइव एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फील देयर बेलीज, जो तूफान के बाद जिंदा बचे लोगों के पेट भर के खाना खाया। हिज नेक्स्ट टास्क टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फ्लिट, अब दूसरा काम था कि जिंदगी मलमूत्र उल्टी और तैरते हुए शवों को हटाना, यूरिन वॉमिट फ्लोटिंग कैरसीज एंड टू टेंड टू द वाउंड द फ्रैक्चर ऑफ टू मनी हु हैड बीन इंजर्ड, और घायल की सेवा करना जो तूफान में जख्मी हो गए हैं और जिनकी हड्डियां टूट गई हैं। ऑन द फिफ्थ डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स, 5वें दिन मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर आश्रय स्थल के ऊपर दिखा और उससे कुछ खाने के पैकेट गिराए गए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, वह फिर वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड इम्पिटी, जवानों की टोली ने
यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, जवानों की टोली ने उसी आश्रय के खाली बर्तन जमा किए। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रंस टू लाई इन द सैंड, फिर उन्होंने पानी कम होने के बाद जो रेत रह गई थी, लेफ्ट द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंशिल ऑफ देयर स्टोमक्स, वहाँ बच्चों को लिटाया और उनके पेटों पर वे बर्तन रख दिए। ही कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स एंड दे वॉज वर हंग्री, हेली और ये उन्होंने हेलीकॉप्टर को संदेश दिया कि वे भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू, ये संदेश काम आया। मेड रेगुलर राउंड ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, उसके बाद हेलीकॉप्टर नियमित रूप से आता रहा और खाना व दूसरी ज़रूरत की सामग्री गिराता रहा। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड, प्रशांत को ज्ञात हुआ कि काफ़ी सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम, उन सबको इकट्ठा किया और पॉलीथीन के कपड़े से उन बच्चों के लिए आश्रय बनाया। वुमन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, महिलाओं को भी उनकी देखभाल करने का काम सौंपा। वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर्स, जब आदमियों को खाने का सामान और आश्रय में जो सामान की ज़रूरत थी उसकी इंतज़ाम को दिया गया। एज द वीक्स पास्ट, जैसे जैसे हफ्ते गुजरे, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकोनाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर स्नीकिंग डीपर एंड डीपर इन द ग्रीफ, प्रशांत को महसूस हुआ कि औरतें और बच्चे दिन पर दिन दुख से गुमसुम होते जा रहे हैं। ही persuaded the woman to start working in the food for work program started by an NGO, तो उसने महिलाओं के लिए एक एनजीओ द्वारा चलाए गए कार्यशाला में फूड और वर्क में काम करने को मनाया और प्रोत्साहित किया। एंड फॉर द चिल्ड्रंस ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट इवेंट्स, और बच्चों के लिए उसने खेलकूद का आयोजन किया। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, वह उसे खुद भी क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैच फॉर चिल्ड्रंस, और बच्चों के लिए उसे खुद के तो उसने बच्चों के लिए क्रिकेट के मैच का आयोजन किया। प्रशांत ने engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives, अन्य स्वयंसेवकों के साथ औरतों और बच्चों को मिलाकर उसमें ही अपना परिवार बनाने की कोशिश की। The initial government plan was to set up the Institute of Orphans and Widows, फिर वहाँ के जो गवर्नमेंट थी उस समय की, इस पर विचार किया गया कि अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए एक संस्थान खोले। However, this step they successfully resuscitated, और ये सब संस्थान में बच्चे अगर रहेंगे तो उनकी भी देखभाल हो जाएगी और जो महिलाएं हैं जो विधवा हैं उन्हें भी मतलब माता पिता का प्यार और बच्चों का प्यार मिल जाएगा। The initial government planned to set up the Institute of Orphan and Widows. However, this step was successfully resuscitated as he was felt that in such institutes children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या तय किया कि वो बच्चों और महिलाओं के लिए अगर संस्थान में रहेंगे तो बच्चे बिना प्यार पाए बड़े होंगे और विधवाएं जो उन विधवा होने का उसमें तकमा लगा है उस अकेलेपन के शिकार से भी कम हो मतलब दूर हो जाएंगे, है ना। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रिलेस्टेड इन अवर कम्युनिटी इटसेल्फ, possibly a new foster families made up of childish widows and children without adult care, और जो अगर हो सके तो बिन बच्चों वाले को विधवाओं और अनाथ बच्चों को छोड़कर नए परिवार बना दिए जाएंगे, है ना। देखो अब कैसा सोचा कि विधवाओं और अनाथ बच्चों को जोड़कर परिवार भी बना देंगे, ये कोई बात नहीं। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन, 6 महीने
कि ये जो चक्रवात था इसकी विनाश लीला को 6 महीने बीत चुके थे। द सुपर साइक्लोन, दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज़ healed simply because he had no time to bother about his own pain। अब प्रशांत की जो घायल आत्मा थी वह इतनी दुखों से उबर रही थी क्योंकि यह सब करने में इतना व्यस्त था कि उसे अपने दुख के लिए कोई वक्त ही नहीं था। His handsome youthful face is what the widows and orphans children of village seek out most their darkest hour of grief। और जब वह विधवाओं और अनाथ बच्चों को दुख भरे दिनों से निकाल कर वापस से अपने गांव में दिनचर्या में देखता है तो वो नौजवान खिल उठता है और संतुष्ट हो जाता है। तो ये जो चैप्टर था ये एक साइक्लोन के ऊपर था जो कि 1999 में आया था, जिसने बहुत सारे परिवारों की और लोगों की ज़िंदगियों को बिगाड़ कर रख दिया था। फिर एक प्रशांत नाम का लड़का है जो कि आकर सब कुछ फिर से सही साइड करता है। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।